हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर। टॉपिक हमारा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रैशनल नंबर। एक्सरसाइज चल रही है हमारे 1.6। इस एक्सरसाइज के हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। वो क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक के थे? फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। किसी भी रैशनल नंबरों को कंपेयर करने के या उनको ऑर्डर में लिखना। ऑर्डर मतलब दो टाइप का ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, फिर सेकंड मेथड हमारा आएगा बाय टेकिंग एलसीएम। पर इस मेथड को सीखते हैं क्या करते हैं इस मेथड। ठीक है, तो बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं 2 रैशनल नंबर। इफ P upon Q and R upon S are 2 रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करो इन दोनों की। P upon Q की मल्टीप्लाई करो, R upon S से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इस से इसकी इस से। तो ये आपका हो जाएगा P की करी S से, तो ये हो गया आपका P इंटू S। Q की करी आपने किससे, S से, Q की करी R से, तो ये हो गया आपका Q इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने के, यहाँ पे कितने केस बने, 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे कैसे बनेंगे। केस 1 में क्या होगा आपका P इंटू एस, आपका बड़ा हो गया Q इंटू R से। देन तो यहाँ क्या आएगा आपका, तो ये नंबर आपका इससे बड़ा हो जाएगा, P अपॉन Q ग्रेटर देन R अपॉन S। कंपेयर हो गया ये। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में क्या होगा आपका, अगर P मल्टीप्लाई S स्मॉलर देन है आपका Q मल्टीप्लाई R से, देन P अपॉन Q लेस देन होगा R अपॉन S से। इसके बाद केस 3 में क्या करते हैं, अगर P इंटू S इक्वल आ गया आपका किसके, Q इंटू R के, देन P अपॉन Q इक्वल होगा R अपॉन S के। यह चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी बेस पर हम करते हैं क्वेश्चन इस मेथड से। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस मेथड से हम केवल 2 नंबर्स को ही कंपेयर कर सकते हैं, यानी हमारे लिए नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मेथड वैलिड नहीं है आपका। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेथड 2 ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर वैसे वैलिड हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, पहले 2 नंबर करो, फिर और 2 नंबर, फिर और 2 नंबर को, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो टाइम ज़्यादा खर्च होगा उसमें। ठीक है, टाइम बचाना है तो मेथड 2 यूज करना है आपको। तो क्या करेंगे, इस मेथड को लिए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मान लो कंपेयर करना है आपको कंपेयर करना है किस को। एग्जाम्पल है आपका कंपेयर -3/4 एंड 5/-6। तो मल्टीप्लाई करते हैं -3/1 और 5/6 की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई कितना, -4। ठीक है, और 5 की करते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 मिनट, 5 -3 के -6 से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस के 18 और 5 4 20, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या देगा हमने, 18 हमारा बड़ा है और सॉरी 18 छोटा है, 20 बड़ा है। 18 छोटा है, 20 बड़ा है, इसका मतलब आपको ये नंबर कैसा हो गया, छोटा हो गया। बट इन्होंने क्या करा होगा इसमें, पहले इन्होंने क्या करा होगा, हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लो। डिनोमिनेटर क्या करो, पॉजिटिव बना लो। तो यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ऊपर लगा दो। अब मल्टीप्लाई करो -3 के -6 से, -3 के 6 से और 4 की -5 से, तो ये हो गया -18 -20 और -18 आपका बड़ा हो गया। ठीक है, -20 छोटा हो गया। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, देन -3/4 इज ग्रेटर देन 5/-6। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड 2 की। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, तो मेथड 2 देखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए ध्यान से,
मेथड नंबर 2 का कंपेयर करने का क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे अगर नेगेटिव दे रखे हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम, ठीक है, उनका डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं स्टेप 3 में, राइट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विद एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। तो दोनों रैशनल नंबर को क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लेते हैं, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और कौन सा वाला एलसीएम, कौन सा डिनोमिनेटर कौन सा होना चाहिए, जिनका एलसीएम आया था। और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सीखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और सीखते हैं इसको। एग्जाम्पल है हमारे पास कितना, -2/3 और कितना -12/18, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाने हैं, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव आने ऑलरेडी दे ही रखे हैं, बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं 3 और 8 का, 3 और 18 का, 3 से काट लो इसे, 3 1 जा 3, 3 6 18, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो कितना एलसीएम आएगा 3 और 18 का, ये आएगा आपको 2 × 3 × 3, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब क्या करते हैं, इनको बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रैशनल नंबर, जो उनका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, इनका एलसीएम वाला होना चाहिए। तो 3 को हमें 18 बनाना है, 3 का डेल में 18 कितना टाइम आता है, 6 टाइम। तो ये रहेगा -2/3 × 6 × 6 -12/18। इसके बाद में 12/18 था आपका, तो यहाँ पर क्या करें, -12/18 मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से, क्योंकि 18 का डेल में 18 1 टाइम आता है। आपने क्या देखा, इनका नोमीटर दोनों का सेम है, ये नंबर हमारे कैसे हैं, दोनों इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, हेंस -2/3 = -12/18। क्यों इक्वल नहीं है, सिंस -12 = -12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ होगा मेथड आपको, ये बाय एग्जाम्पल और बाय स्टेप से मैंने ये लिखे हैं आपको समझाने के लिए। इसके बाद में हम देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। यानी कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग में ही हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग और आएगा। ऑर्डरिंग मतलब क्या, ऑर्डर दो तरह से करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है समझ लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका किसी भी नंबर को कैसे लिखना, स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, राइट नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। और इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, राइट नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। यानी इसमें छोटे से बड़ा, इसमें बड़े से छोटा, ठीक है। ये आपको समझना है इसमें। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के। पहले देखते हैं ट्रायड क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। ट्रायड क्वेश्चन है आपका, कंपेयर एंड ऑर्डर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है, ट्रायड क्वेश्चन है, कंपेयर एंड ऑर्डर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। नंबर्स हैं कौन कौन से, 1/2 -6/11 एंड 2/5, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, पहले आंसर ले लेते हैं 2, 11 और 5 का। कितना आएगा, 2 1 जा 2, 11 ऐसी 5 ऐसी, 5 से काट लेते हैं, 1 ऐसे 11 ऐसे, 5 1 जा 5, 11 से 1 ऐसे 11 जा 11, 1 ऐसे हो जाएगा।
तो एलसीएम ऑफ 2, 11 और 5 कितना आएगा? 2 इंटू 11 इंटू 5, 2, 11 और 5। अच्छा मैं इसको ऐसे वाले मेथड से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 3 नंबर्स हैं। जो फर्स्ट वाला मेथड है वो मैंने बताया था आपको केवल 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। 2 से ज़्यादा करने के लिए उसे टाइम ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं इसको इसलिए सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो आगे मल्टीप्लाई कर लो, 11 2 22, 22 5 से कितने हो गए? 110। तो अब हमें इसका डिनोमिनेटर 110 बनाना है, जैसे कि मेथड यहाँ स्टेप 3 में लिखा है। तो 1/2 2 के टेबल 110 कितना टाइम आता है पता लगाना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपका 6/11 माइनस के, तो 11 के टेबल में 110 कितना टाइम आता है तो पता ही होगा, 11 10 के 110 होते हैं। तो ये हो जाएगा 110 नीचे, ऊपर आएगा 6 10 या 60। अब 5 यहाँ का है 2/5। अब 5 का टेबल 110 कितना टाइम आता है पता लगाना है। अब ये कैसे पता लगाते हैं किस नंबर में कौन सा टेबल, किस नंबर में टेबल कितना टाइम आता है। तो 2 के टेबल 110 कितना टाइम आता है कैसे पता लगाएंगे? 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसकी। 2 5 10, 1 बचा 0, 2 5 10। ये 55 टाइम आ रहा है। कितना टाइम आ रहा है ये? 55 टाइम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, ये हो गया आपका 55/110। इसके बाद में 5 से बैठ के देख लो इसकी कितना आ रहा है। ये हो गया 5 2 10, 1 बचा 5 2 10। तो ये हो गया आपको 22, 44/110। तो क्या लिखेंगे? इनको हमें ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर कौन सा लेके हम लिख देते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। देखा नहीं क्वेश्चन में कौन सा ऑर्डर लिखना है, तो एक ऑर्डर तो कोई होना चाहिए, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए। माइनस के नंबर हमेशा प्लस वाले नंबर से छोटे होते हैं। सही नंबर आएगा आपका माइनस का 60/110। अब इन दोनों में से कौन आएगा पहले? 44 आपका प्लस का है। सबसे बड़ा नंबर है आपका 55/110। अब इनके जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा है वो लिखते हैं। तो ये आपका 60/110 किसके इक्विवेलेंट था आपका? -6/11 के। और 44/110 ये इक्विवेलेंट है 2/5 के। 55/110 ये इक्विवेलेंट है 1/2 के। तो ये आपका कंपेयर भी हो गया और हमने ऑर्डर में लिख दिया। ओके, तो ये आपका डायवर्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। इसे नोट करिए आप लोग, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज 1.6 का। कंपेयर द गिवन पेयर ऑफ रैशनल नंबर एंड राइट द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? मेथड कौन सा लगाएंगे? 2 नंबर से तो हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की 4 से, 3 की 2 से, 1 × 4 3 × 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 6। 4 इज लेस देन 6, देन 1/2 इज लेस देन 3/4। ठीक है, इसके बाद में ये नंबर है। एक काम करते हैं, इसमें पहले 2/4 है, इन्हें पहले कट कर लेते हैं, कट हो जाएगा ये। तो -7/9। ठीक है, -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया -7/9 और माइनस के 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, -7 की किससे करनी है? 2 से। -1 की करनी है 9 से। तो माइनस के 14 और माइनस के 9, -14 इज लेस देन -9। ठीक है, तो क्या होगा? -7/9 इज लेस देन -2/4। बात करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें आपके दोनों नंबर नहीं कटेंगे आपस में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2/5 7/8, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो -2 की करनी है हमें किससे? 8 से। वैसे यहाँ तो देखते ही बता सकते हो कि माइनस का नंबर दे रखा है, ये छोटा ही होगा कि माइनस के नंबर हमेशा प्लस के नंबर से छोटे होते हैं।
इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसे ऐसे छोड़ दो आप। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन are always positive rational numbers. ठीक है, देन क्या लिखेंगे, -2/5 इज लेस देन 7/8। ठीक है, अब बात करते हैं इस नंबर की, -3/5 -24/42। यहाँ क्या होगा, इसे कट कर लेते हैं, किससे, 6 के टेबल से। 6 के टेबल से कट करोगे तो क्या होगा, देखते हैं एक बार नंबर सही है नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। 24/42, ठीक है, तो ऐसे कट लो, कट करो 6 के टेबल से। 6 4 24 और 6 7 42, तो -3/7 -4/7। यहाँ आपने क्या देखा, नीचे का नंबर सेम है, तब यहाँ पर ही मेथड आने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब नीचे का नंबर सेम है, ऊपर का नंबर कंपेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, -3 is greater than -4, then -3/7 is greater than -24/42। ठीक है, तो ये आपका फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, इसमें करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे एरेज कर लो मैं, बाकी किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट है 4/7 3/5 -5/6। तो इसमें सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 7 5 और 6 का, क्या आएगा देखिए। 7 5 6 का एलसीएम लेना है, तीनों यहाँ के कैसे नंबर है, डिफरेंट सेम टर्म में नहीं आते, तो इन्हें नेगेटिव से कट कर देते हैं। तो पहले 2 से काट लो, तो 2 3 6, तो 3 से काट लो, 3 बन 3। अब 5 से काट लेते हैं, 5 बन 5, 7 बन 7। एलसीएम ऑफ 7 5 एंड 6 कितना आएगा, 2 × 3 × 5 × 7, तो 2 3 6 6 और 30 37 का कितना हो गया, 210। अब क्या करेंगे, 4/7 तो क्या लिखें, 7 की मल्टीप्लाई किससे करें, 210 आ जाए। ठीक है, ये आपको देखना है, तो किससे करेंगे, 30 से, क्योंकि 3 7 21 210 हो गया। अब पता कैसे लगाया मैंने आपको, ये मैंने ये इसकी इससे डिवाइड कर ली, ऊपर मल्टीप्लाई 30 से करनी है, तो 3 4 12 120/210। इसके बाद में 3/5, अब देखना 5 को 10 में कितना टाइम आता है, 210। डिवाइड कर लो 5 से इसकी 210 की, 5 4 20, 1 बचा 0, 5 2 10, ये आ गया 42। तो ये हो गया नीचे 110 210, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 3 2 6, 3 4 12 126। इसके बाद हम माइनस के 5/6, 6 का टेबल आपने चेक करना है क्योंकि कितना टाइम आता है, 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसकी, 6 3 18, ये हो जाए 3 0, 6 5 का कितना हो गया, 30 35 आ गया। नीचे तो 210 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 2 कैरी 5 to the 5 3 15 और 2 17 माइनस के। अब 3 नंबर्स हैं, हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटा आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, नेगेटिव नंबर, फिर इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे कौन छोटा है, वो पहले लिख लेना है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर, हेड निकाल लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या करना है, सबसे पहले आएगा हमारा माइनस के 175/210, इसके बाद 126 120, पहले आएगा आपका 120/210, इसके बाद क्या आएगा आपका 126/200,
10। अब क्या करें, इन नंबर ये नंबर किसके इक्विवेलेंट है वो लिख देते हैं। जैसे 175 किसके इक्विवेलेंट है, माइनस के 5/6 के, माइनस 5/6 आ गया यहाँ पर। 120/210 इक्वल है 4/7 के, ये आ गया 4/7। 126/210 ये इक्वल है 3/5 के, यहाँ 3/5 आ गया। ये आपको अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके बी पार्ट की, सेकंड पार्ट की। इसके सेकंड पार्ट है इसका -2/3 and -3/4 and -4/5। पहले ऐसे लेते हैं 3, 4 और 5 का कितना आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 4 and 5, ठीक है। तीनों डिफरेंट नंबर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 या 12, 12 5 या 60, एलसीएम 60 आ जाएगा इनका। तो क्या करें, -2/3, 3 का डिवाइड 60 कितना टाइम आता है, डिवाइड करनी पड़ेगी 3 के 60 से, तो 20 टाइम आएगा ये। 20 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये हो गया माइनस के 40/60। इसके बाद माइनस के 3/4। अब क्या करना है, 4 का डिवाइड 60 कितना टाइम आता है, 15 टाइम। 15 से मल्टीप्लाई की, 15 3 जा 45/60। अब -4/5। अब 5 का डिवाइड 60 कितना टाइम आता है, 5 से डिवाइड करके देखनी पड़ेगी आपको, तो ये आएगा आपका 12 टाइम, ठीक है। तो 12 4 जा 48/60। अब देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें। माइनस के नंबर था, तीनों माइनस के हैं, तो जो सबसे बड़ा है वो छोटा माना जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा को बड़ा माना जाएगा। सबसे छोटा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको। ये हो जाएगा माइनस के 48/60। इसके बाद में क्या, माइनस के 45/60, तो माइनस के 40/60। 48/60 किसके इक्विवेलेंट है, -4/5 के। 45/60 किसके इक्विवेलेंट है, -3/4 के। 40/60 किसके इक्विवेलेंट है, -2/3 के। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है इसका 4/5, फिर 4/6, 4/7, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का आपको, वैसे इसके 3 पार्ट थे, मैं 2 ही कराता है, इसके थर्ड पार्ट कराता नहीं इसका मैं, बट थर्ड पार्ट को मैं आपको मैं एक स्पेशल मेथड बता रहा हूँ आपको मैं इसका। अब तक आपने ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते थे और आपने तो आपने लिख देते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको डिनोमिनेटर सेम है तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। हम पहले क्या करें, इन तीनों को कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। नाउ टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एक नया मेथड है आपके लिए, लेकिन जब काम करेगा जब आपके ऊपर नंबर तीनों सेम हो तब काम करेगा ये। इनवर्स ऑफ ऑल 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं, 5/4 और 6/4, 7/4। हम यहाँ क्या देखते हैं, 5 हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान से समझना। तो 5 6 7, ठीक है। तो 5 हमारा छोटा हो गया 6 से, ये हमारा ऑर्डर आ गया। असेंडिंग ऑर्डर हमारा इस टाइम पे ही आएगा, बट अगर इसे पलट देंगे, अगर इसे पलट देते हैं हम, तब क्या हो जाएगा, तब ये नंबर हमारे चेंज हो जाएंगे। यानी इस टाइम पर ये हमारा नंबर हो गया सबसे छोटा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा। बट इस केस में क्या है, सबसे छोटा ये होगा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा ये होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ असेंडिंग ऑर्डर इन दिस केस,
दिस केस, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, 6/4, 7/4। नाउ असेंडिंग ऑर्डर इन गिवन क्वेश्चन, इसका चेंज कर दो तो अब ये सबसे छोटा हो जाएगा, इससे ये हो गया इससे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया आपका कितना 5/4, मतलब ये नंबर लिखने हैं आपको। तो सबसे छोटा नंबर आपको हो गया 4/7, उससे छोटा और उससे बड़ा 4/6, उससे बड़ा हो गया 4/5। ये एक नया मेथड है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इसका। लेकिन ऐसा कब करते हैं, जब आपका नंबरेटर सेम हो तीनों। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। लास्ट ईयर क्वेश्चन 5 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 3 पार्ट्स हैं, इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम लेंगे। बाकी मैंने आपसे बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कुछ काम कुछ हम कर सकते हैं। कैसे होंगे आसान, देखिए ध्यान से। ये आपका नंबर माइनस का है, फर्स्ट वाला नंबर कैसा है आपका माइनस का, ये तो सबसे छोटा होगा। तो इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं -2/5 इज स्मॉलेस्ट n और ऑफ 3। ठीक है, देन 1/7 और 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें, 7 की 1 से करें, 1 बन जाए 1, 7 बन जाए 7। तो 1 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, सॉरी छोटा हो गया किससे, 7 से। देन 1/7 तो क्या होगा हमारा 1/7 इज स्मॉलर देन, यस इतना लिख नहीं रहे, साइन लगा देते हैं, 1/7 स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो क्या लिखें, नाउ हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर आएगा, छोटा से छोटा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 1। ठीक है, 1 से छोटा 1/7, सबसे छोटा कौन सा, माइनस का नंबर, यानी कौन सा, -2/5। तो यह बिना एलसीएम लिए आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर में भी यही करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको ही करा, मैंने करा था जो भी हमने क्वेश्चन 4 में करा था। इसकी अपान में क्या, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन भी इसी मेथड से कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। दोनों यह तो 0 था, 0 आपका माइनस में से बड़ा होगा, ये आप जानते हो। ठीक है, 0 इज ग्रेटेस्ट एंड ऑल ऑफ 3, क्योंकि 0 कैसा नंबर है, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो हमेशा नेगेटिव नंबर जो होते हैं 0 से छोटे होते हैं, यह पता होना चाहिए नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं। अब इन दोनों कंपेयर करें तो क्या होगा, इन दोनों कंपेयर करने के लिए सेम ये मेथड यूज कर लो। देन -7/11 -7/13 क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 के 11 से -7 के 13 से क्या होगा, ये हो गया माइनस के 77, 13 7 जा कितने होगा 91। ठीक है, माइनस के, तो -77 इज ग्रेटर देन -91। देन -7/11 इज ग्रेटर देन माइनस के -7/13। ठीक है, अब लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे लिखेंगे,
डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर आएगा 0। अब इनमें से 0 के बाद इससे 0 से छोटा कौन सा नंबर है, या तो ये या फिर ये तो छोटा हो गया तो ये वाला आना चाहिए, -7/11। इसके बाद क्या आएगा, -7/13। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इसमें सिंपल वही मेथड है एलसीएम लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमारी मेथड यूज नहीं हो सकते यहाँ तो मेरे, क्योंकि तीनों में माइनस के हैं तो थोड़ा मुश्किल है बताना कि कैसे ये मेथड हम यूज करें। तो एक काम करते हैं, अरे 2, 4, 32 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2, 4, 32 देखते हैं कितना आता है। 2, 4, 32 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से काट लो इसे, 2 1 जा 2, तो 2 जा 4, 16 आ गया। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब 8 से काट दो, 8 बन जाए 8। मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 2 × 2 × 8, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। एलसीएम 32 आ गया इनका। अब क्या करेंगे, -1/2 इक्वल टू मल्टीप्लाई किससे करें, 32 आ जाए 8 से, सॉरी 8 जो 16 होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो -16/32। इसके बाद है -3/4, 4 के मल्टीप्लाई करें 8 से, 32 आ जाएगा, तो -24/32। इसके बाद में -8/32, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 से ही करेंगे क्योंकि 32 पहले से दे रखा है। अब लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, माइनस में जो नंबर दो नंबर छोटे होते हैं वो बड़े माने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा -8, -8/32। अब आएगा -16/32। अब आएगा -24/32। तो -8 किसके इक्वल है, ये तो इसी के इक्वल है, ऐसे लिख देते हैं इसे। ये किसके इक्वल था हमारा, -1/2 के इक्वल। ये किसके इक्वल था, -3/4 के इक्वल। तो ये आपका आंसर आ गया। इन तीनों नंबर का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आपका ये हो गया। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 1.6 फिनिश हो गई और टॉपिक फिनिश हो गया। तो ये चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक फिनिश हो गए हैं। अब हमारी 2 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज 1.7 है, इसमें आपके सारे वर्ड प्रॉब्लम है रैशनल नंबर से रिलेटेड। इसके बाद आपकी रन थ्रू एक्सरसाइज है, यानी रिवीजन एक्सरसाइज, यानी बोले चैप्टर टेस्ट बोल लो इसे, या रिवीजन एक्सरसाइज बोल लो, रन थ्रू एक्सरसाइज बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर है, कुछ ही वीडियोस का बाकी रह गया है। तो आपको टॉपिक सारे फिनिश हो गए, यहाँ तक कि आप रिवाइज करिए सारा। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।